एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफस्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं एंड माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जो एमपी टेट वर्ग 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी सभी की एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज जैसा कि सभी जानते हैं कि मैं भी एमपी से हूँ और मैं एमपी वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मैं एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ 2 बच्चों की माँ भी हूँ एंड जॉइंट फैमिली एंड बच्चों के साथ प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज मेरी सुबह हुई लगभग 5 बजे और 5 बजे से मैंने अपनी स्टडी मतलब 10-15 मिनट ऐसे ही निकल जाता है। तो फिर ब्रश वश करने में फिर उसके बाद मैं बैठी अपनी स्टडी करने में, क्योंकि मुझे 2 ही घंटे का टाइम मिलता है सुबह टाइम। फिर स्कूल जाना होता है दीदी को, तो उसकी लंच की प्रिपरेशन मुझे करनी पड़ती है। तो उसके बाद मैं अपना ये जो मेरा अभी वर्ग 3 का मैं पूरा फोकस कर रही हूँ। तो अभी मैं इसमें इन्वायरमेंट पढ़ रही थी। मतलब सुबह के टाइम में ऐसा ना कि जो चीज़ें रिवीजन वाली होती हैं वही टॉपिक मैं पहले सुबह अपना पढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो आज मैंने इसमें संसाधन और जितने वन और अभ्यारण्य होते हैं वो सब भी पढ़े, क्योंकि वनस्पतियों से और मेन सीडीपी जो होता है इन्वायरमेंट वो चाइल्ड डेवलपमेंट, उसमें से बहुत ज़्यादा टॉपिक मतलब इतने टफ होते हैं कि वो उनको थोड़ा सा बार बार रिवीजन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और वही पोर्शन मेन सीडीपी का जो आपका पोषण और ये सब चीज़ों वाला होता है मेन, उसके सिद्धांत और इन्वायरमेंट में है तो वन अभ्यारण्य करंट थोड़ा सा वो देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उनमें चीज़ें पूछी जाती हैं मेन। और थ्योरिकल जो चीज़ें होती हैं वो तो ठीक है आदमी पढ़ लेता है, बट जो ऐसे अभ्यारण्य वन पेड़ पौधे पशु मतलब जो भी चीज़ें हैं तो उनको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपको एमपी टेट में पूछी जाती हैं सब चीज़ें। तो आज था 10 अक्टूबर और गुरुवार। तो आज धृति की स्कूल में था फंक्शन, मतलब फंक्शन नहीं, आज इसको माँ गौरी का जो भी गेटअप था वो करके जाना था। तो मैं अपनी पढ़ाई फिनिश करने के बाद 7:30 के बाद इसको 8 बजे उठा के फिर इसका माँ गौरी का जो भी मतलब मेकअप था वो करना था मुझे। तो इसको टाइमली उठाना था, क्योंकि अगर ये टाइम से नहीं उठी तो उसमें मुझे टाइम लग जाता है। बच्चे हैं छोटे ना, तो मतलब बच्चा अभी ये छोटी है तो उतना ज़्यादा जल्दी फिर हो नहीं पाता। तो सुबह पहले मैं उठी, फिर इसको उठाई और इसका मेकअप करी। तो फाइनली इसका मेकअप हो गया था। मतलब ये माँ गौरी के रूप में आज एकदम नवरात्रि के टाइम में ऐसी लग रही थी ना कि एकदम माँ गौरी हमारे घर में सच में आ गई हैं। गौरी माता मतलब दुर्गा माता। तो भगवान, बेटियां भगवान का रूप होती हैं, मतलब दुर्गा माँ का रूप होती हैं। और कितना जल्दी देखते देखते बेटियां बड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। आज मैं जब इसको तैयार कर रही थी तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, मतलब ये कितना जल्दी बड़ी हो गई। देखते ही देखते 4-5 साल की हो जाएगी, 5 साल की हो जाएगी। 14 अक्टूबर का है इसका बर्थडे। तो बट मतलब लड़कियां ना देखते देखते बड़ी हो जाती हैं। जिनके घर में लड़कियां होंगी वही मतलब एक एक जैसे इतना जल्दी बढ़ रही है। और उसके बाद ये अपना जो भी मेकअप था वो दादी बाबा को दिखा के फिर स्कूल चली गई धृति। और फ़िलहाल तो अभी मैं दोपहर का जो भी मेरा काम था वो फिनिश करने के बाद मैं अपना दोपहर में बैठी थी पढ़ने, क्योंकि सुबह टाइम अगर 2-3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं तो फिर शाम को मतलब शाम टाइम फिर ऐसा ना कि फिर जो भी सब्जेक्ट बच्चे होते हैं जैसे मैथ है और जो भी और सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट का है हिंदी है, वो सब चीज़ें फिर मैं दोबारा सेकेंड स्लॉट के लिए रखती हूँ, क्योंकि इकट्ठा पूरा नहीं पढ़ा जा सकता। तो इसको मैं शाम को कवर करती हूँ एंड इसकी पेडागॉजी भी पढ़नी पड़ती है। तो थोड़ा सा बुक से अभी एक बार मतलब अच्छे से पढ़ लें, फिर जितना होगा मैराथन क्लास देख लेंगे। बाकी तो अभी इतना ज़्यादा डीपली बार बार बहुत सारी बुक्स पढ़ने का टाइम भी नहीं है और बहुत सारी बुक्स से पढ़ने का अभी टाइम नहीं बचा है। जितना है एक ही बुक है मतलब आप उसको बार बार रिवीजन करिए, एक ही बुक से डीपली में पढ़ने की कोशिश करिए और उसको अच्छे से पढ़िए। बहुत सारी बुक्स बहुत सारी चीज़ें लेके फालतू में उतना टाइम वेस्ट जाता है और चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो मैं तो यही कोशिश है कि मैं जितना भी टाइम मुझे है तो मैं अभी उसमें एक ही बुक्स को बार बार मतलब एक ही बुक को बार बार पढूं और उसमें जितना हो सके उसको समझने की कोशिश करूं। और हाँ, अगर टाइम मिलता है तो उसके बाद टेस्ट वगैरह देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे अपना जो भी क्राइटेरिया वो पता चलता है कि हम किस कंडीशन में कितना हमने पढ़ा है।
तो वो आपको एक नॉलेज हो जाता है खुद के अंदर से कि कितना अभी मुझे ज़रूरत है कवर करने की। तो आप जितना हो सके तो ये चीज़ें करिए और आप कंटिन्यू स्टडी करते रहिए। अगर रुकना है तो बीच में फिर स्टडी नहीं हो पाती। तो फाइनली शाम का स्लॉट ख़त्म होने के बाद फिर मैं शाम को थोड़ा सा मुझे जाना था मार्केट, क्योंकि धृति का है 14 अक्टूबर को बर्थडे। तो अभी तो फंक्शन मतलब मेरे साथ तो ऐसा है ना कि कुछ ना कुछ हो ही रहा है, तो इसका ज़रूरी है क्योंकि इसको बर्थडे था तो कपड़े लेने जाना था। तो फिर मैं आ गई मार्केट। और ये ना बच्चे कपड़े पाके इतना ज़्यादा खुश होते हैं कि जैसे इनकी करोड़ों की सब दौलत मिल गई हो। तो अभी इसको कपड़े लेने के बाद मैं घर जाऊंगी। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।